am I giving disaster? Speed away from the holy mind. Pride. That's where I never thought it would. हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, मशीन हो चुकी है, उसका म्यूज़िक बज चुका है। परसों से लखनऊ का जो मौसम बन रखा है ना, मैं क्या ही बताऊँ। ऐसा सुहाना, ऐसा ठंडा, ऐसा प्यारा, ऐसा रिफ्रेशिंग कि मन खुश हो जा रहा है। और पसीना भी नहीं आ रहा है, ना घर में पंखे चल रहे हैं और एसी तो दूर दूर तक नहीं चल रही है। सारे काम ख़त्म, घर के सारे काम ख़त्म। अनीशा को भी नला धुला कर सुला दिया है, पूजा हो गई है। उसी का ये थोड़ा बहुत स्मोक आप देख रहे हैं। मैंने चंदन वाला धूप लगाया है जिसकी खुशबू बहुत अच्छी है गाइस। तो ये यहाँ पर चल रहा है। मैं घर में 2-3 जगहों पर लगा देती हूँ। साथ ही साथ अब मैं अपना जो फेवरेट काम है ना वो करूँगी, प्लांट का। मुझे प्लांट लगाना, उनकी केयर करना बहुत 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 अच्छा लगता है, जिससे करने के लिए मैं ऑल टाइम रेडी रहती हूँ। बट समहाउ ना इतनी ज़्यादा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है कि कर नहीं पाती हूँ। बट जितना बहुत मुझे टाइम मिल जाए मैं करने की कोशिश करती हूँ। ये जो प्यारे प्यारे प्लांटर्स और उनके प्लांट हैं ना, ये घर के अंदर रहते हैं। इन्हें मैंने एक दिन बाहर रखा था और अच्छे से खिल गया है। समहाउ ये वाला मेरा जो स्पाइडर प्लांट है ना, थोड़ा सा पता नहीं मेरे से ही इसकी केयर करने में थोड़ी सी मुझे लग रहा है लापरवाही हो गई है। तो ये थोड़ा मतलब पहले बहुत घना था, बहुत कम हो गया है। और इसमें बहुत सारे पीले पत्ते भी है जिन्हें मैंने काफ़ी हद तक निकाल कर, ये देखिए यहाँ पर डाल दिया है। मैं घर के फूल और जो भी इनके पत्ते भी निकलते हैं ना, मैं हर पौधे में डाल देती हूँ, जो इनका खाद की तरह काम करता है। ये वाला मनी प्लांट बहुत सही बढ़ रहा है, तो इसकी भी कटिंग मुझे यहाँ वहाँ लगानी है। तो मैंने ये मनी प्लांट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कटिंग के लिए लगाया कि ये बढ़ता जाए और मैं कटिंग कर करके इसे लगाती जाऊँ। और ये खुद देखिए ना, ये है मोगरा, जिसमें अभी तो फ़िलहाल मोगरा नहीं आएगा क्योंकि सीज़न नहीं है। बट ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इसमें भी ये वाला जो प्लांट है, ये देखिए गल ही गया है, तो इसको भी यहाँ डाल देती हूँ। ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं ना, इनका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। थोड़ा भी लापरवाही हुई ना तो ये थोड़ा सा देख ही रहे हो ना, जैसा इसका हाल हुआ है वैसे ही हो जाता है। अब इन दोनों का मैं ख्याल थोड़ा इजीली रख पा रही हूँ, इसका भी इजीली रख रही हूँ। पता नहीं कैसे वो डंठल निकल गई। इन सबको अपनी अपनी जगहों पर लगा देती हूँ। ये जो है ना, अरे इसका पत्ता खींच गया। ये जो प्लांटर है, इसका सिरामिक वाला पॉट है वैसे, पर एकदम पाइनएप्पल वाला लुक आता है ना। इसे यहाँ लगा देती हूँ। और इसी के बाजू में ये मेरा साथ छोड़ रहा है, तो क्या हुआ, मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगी, इसको वापस ग्रो करके दिखाऊंगी। ये यहाँ पर रहता है इस पिक के साथ। और ये वाला मेरा प्लांट, ये देखिए अनीशा यहाँ पर सो रही है। हल्का ठंडा मौसम है तो आज उसे ओढ़ा भी दिया है। यहाँ पर लगेगा, वाह कितना प्यारा लगता है। आई रियली होप कि आप सभी को मेरे घर के सिनेमैटिक शॉट्स अच्छे लगे होंगे। एंड मेरा तो बड़ा मन करता है कि मैं यहाँ वो सजाऊँ, वहाँ वो सजाऊँ, बट इतना ज़्यादा सजाने का ना समय है ना मेंटेन करने का मेरे पास इतना टाइम है, तो मैं ज़्यादा सजा नहीं पाती। पर जिस दिन भी मौका मिलेगा ना, उस दिन से एकदम सजाना चालू करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। लोग भले मुझे बोले कि मिनिमल रखो मिनिमल रखो, मुझे तो मैक्सिमम ही अच्छा लगता है गाइस। तो मैं तो मिनिमल वाली हूँ नहीं, इतना तो मैं जानती हूँ। मीनवाइल छोड़िए ये सारी बातें, जो जो सजा रही हूँ वो तो आपको दिखाते जा रही हूँ। बट आपको फेस्टिव सीज़न में किसी को भी गिफ्ट करना हो कुछ भी, तो यार मीनिंगफुल गिफ्ट करना चाहिए। कई बार ना कुछ लोग कुछ भी गिफ्ट कर देते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि कुछ भी करने से अच्छा ऐसी चीज़ दो
जो उसके काम आए, है ना। इसलिए मैंने किसी को गिफ्ट करने के लिए अगारो का इलेक्ट्रिक मल्टी कुकर मंगवाया है। किसको गिफ्ट करने वाली हूँ वो नहीं बताऊँगी, ठीक है, वो सीक्रेट है। बट मैं उन्हें ये इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि उनके पास ना ज़्यादा समय नहीं है कुकिंग के लिए। बट यार अच्छा खाना तो हर कोई डिज़र्व करता है ना, तो ये उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। बाय द वे इसके बारे में ना और बताना आपको बनता है क्योंकि ये है यूज़फुल प्रोडक्ट। आप भी गिफ्टिंग के लिए इसे कंसीडर कर सकते हैं, एज वेल एज अपने घर के लिए भी इसे कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि बढ़िया है ये प्रोडक्ट। चलिए बता दूँ। यहाँ पर मेरे पास है अगारो रीगल इलेक्ट्रिक मल्टी कुकिंग पॉट जो कि 3 लीटर कैपेसिटी के साथ आता है विथ 1200 वॉट, ठीक है। एज ए स्टीमर या फिर फ्रायर जैसा चाहिए आप वैसा इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट, इसमें खाना बिल्कुल जलेगा या चिपकेगा नहीं क्योंकि नॉन स्टिक कोटेड पॉट है। एडजस्टेबल टेम्परेचर कंट्रोल है, 1 ईयर वारंटी के साथ आता है, लाइट वेट है, रिमूवेबल है, इजी टू क्लीन है, इवन हीटिंग भी इसमें कर सकते हैं। अगर खाना बना दिया तो हीटिंग मोड पर रख दीजिए, अपने आप खाना कई घंटों के लिए गर्म रहेगा। इसकी एडजस्टेबल टेम्परेचर सेटिंग ना हमें वर्सेटाइल कुकिंग देती है। यहाँ पर जो ऑरेंज कलर लाइट है ये स्टैंड बाय मोड है एंड रेड कलर मतलब कुकिंग चल रही है। मैं बता दूँ आपको मुझे क्या क्या मिला है। मेन यूनिट मिला है, कुकिंग पॉट मिला है, ग्लास लीड मिला है, एक स्पैचुला एंड मेजरिंग कप भी। इस पॉट में ना कुकिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है, मतलब आपने चावल चढ़ा दिया उसके बाद भूल जाइए, जब खाने बैठेंगे ना तब सीधा जाकर प्लेट में राइस सर्व कर लीजिए। अच्छा 3 लीटर कैपेसिटी अच्छी खासी कैपेसिटी होती है। इसमें लगभग मतलब हम लोग 10 कप राइस चढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट फेस्टिव सीजन में ना ये बहुत अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन भी है। और ग्लास की लीड होने की वजह से ना इसके अंदर जो भी पक रहा है ना वो आराम से देख सकते हैं। और इसके हैंडल चाहे ये जितना भी गर्म हो वो ठंडे रहेंगे। जिनके पास भी समय नहीं है ज़्यादा कुकिंग का या फिर हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट आइडियल है। तो अगारो रीगल इलेक्ट्रिक मल्टी कुकिंग पॉट की परचेस लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ले लो, गिफ्ट करो या जैसे भी इस्तेमाल करो, अमेजिंग प्रोडक्ट है और एवरीडे यूज़ वाला प्रोडक्ट है। ना बरसात हो रही है जिसका जो आवाज़ है ना इतना सूदिंग और इतना कामिंग लगता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए यहाँ पर जो बारिश होती रहती है उसका आवाज़ धीमे धीमे से आते रहता है और हम लोग खाना यही खाते हैं। हमारा लंच यहाँ पर लग चुका है, तो आज लंच तो खैर मैं नहीं बनाती हूँ, जो मेरी कुक है वो आकर बना कर जाती है। तो सैलेड, जीरा फ्राई, पनीर की सब्जी, पनीर मशरूम गाजर मिक्स, छिछिंडा की सब्जी है गाइस ये, और कैसेरोल में है रोटी। उठ के यहाँ तक आ चुकी थी। वो सोचिए आज मेरे बिना लंच कैसे करे। बाबू मैंने लंच नहीं किया तुम्हारे बिना, हम दोनों हमेशा के जैसे साथ में लंच करेंगे। ये रायता तुम्हारी दीदी ने बनाया है तुम्हारे लिए स्पेशल, बिना मिर्च वाला। अप्रूव्ड, अनिशा अप्रूव्ड। या मजा आ गया। पकड़ो, मुझे आपको जाना है। इस प्यारे से व्यू के साथ मम्मा और बच्चा भी लंच करेंगे। हम लोग रह गए थे दोनों क्योंकि मैं थोड़ा सा काम में फंस गई थी। बाप बेटी ने खा लिया। कोई बात नहीं। चलो बढ़िया मौसम हो रखा है ना, तो यहाँ पर खाना खाने का भी मज़ा कुछ अलग ही आ रहा है। छिछिंडा लहसुन मेथी के साथ बहुत ही प्लेन बना है, हल्दी भी नहीं पड़ी है। अरे अच्छे से करो यार, ऐसे नहीं करते। उसी को नहीं हो रहा है। हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? मतलब उसको ही नहीं अच्छा। हाँ चलो, कंफर्टेबली फिट कर दोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। कैसे बनी है सब्जी ये मशरूम की? अच्छा। मशरूम पनीर एंड गाजर मिक्स ये सब्जी बनवाई है क्योंकि पनीर कम पड़ गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसमें ज़रा रोटी का डिब्बा पास करना, बहुत दूर चला गया वो। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic light. मौसम सुहाना है तो राज 3 घंटा ऑफिस करके आ भी गए और आते ही मौसम के कारण नहीं आए। मैंने कहा कि एग्जाम चल तभी तो मैं अपने लिए बोल लूँ कि भाई मेरा पति रोमांटिक हो गया, आ गया घर पर। ऐसा कुछ नहीं, वो बच्चे को पढ़ाने आए। 17 साल के बाद कौन रोमांटिक होता है? तो अभी स्प्राउट्स बना रही हूँ। स्प्राउट्स बना रही हूँ ना, और क्या है? मैं अनिका के चक्कर में है।
तो बस चाय और स्प्राउट्स बन रही है और आते ही चाय बना दो, मतलब एकदम टिपिकल आपने वो बात कर दी ना जो आदमी इरिटेट हो जाता है ऐसी बात। Jumping from cliffs so high, उसमें तो उबलने के बाद trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down. मलाई ना छूट जाए। मलाई छूटने वाली। मलाई मलाई बहुत मोटी वाली जमी है एक्चुअली, बहुत मोटी, उसे या तो निकालो या तो खा लो, ऐसी वाली बात है। खाना है आपको तो मैं चाय में डाल दूँ आपके। खा लेंगे ब्रेड में लगा के। अरे यार क्या हुआ? वो उसको हटाना ही पड़ा। बस चलो चाय उबल जाए तब तक मैं स्प्राउट्स फ्राई कर लेती हूँ, थोड़ा सॉटे कर लूँगी। चाय का गैस धीमा रखो जिससे उबलती रहे तब तक एकदम। वो धीमी अच्छा वहाँ से दादा 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 कर करके चिल्ला रही है। यार ये हमारी बर्तन वाली ऐसे बर्तन लगा कर जाती है ना जैसे कोई शोपीस हो। रोज ऐसे इसके ऊपर रख कर चली जाती है, बहुत गंदा सा लगता है। तो कोई नहीं, हम ठीक है। ब्रेड एंड बटर हमारा फेवरेट है गाइस, एक्चुअली हमारा फेवरेट है ब्रेड एंड बटर। अंशा को भी दे दिया है हमने ब्रेड एंड बटर। चाय उबल गई है, स्प्राउट्स भी ऑलमोस्ट रेडी है, सब कुछ रेडी एंड सर्व। Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah, the sky is falling down. खड़ी हो तो जाए 1 2 3 1 2 3 कल है यू हैव ऑनलाइन रिवीजन क्लास ऑफ एसएसटी। क्या guys will be having online डिनर में आलू पराठा बन रहा है, तो रेडी है डो और यहाँ पर स्पेशल आलू का मसाला बनाकर दे रहे राज, जो स्टफ़ आलू का रेडी हो रहा है। इनके हिसाब से बहुत टेस्टी होने वाला है और इसीलिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, जो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही है वो सब यहाँ पर कुछ डालकर। अलग बनाना चाहिए ना हमेशा वो। धनिया दूँ काट कर? नहीं भाई वो तो फिर वही हो गया ना धनिया प्याज वाला। अच्छा ये कुछ अलग है, कुछ टेस्ट अलग भी आना चाहिए कभी कभी। तो अलग के लिए क्या डाला है आपने इसमें? मॉडर्न आलू मसाला पराठा इसमें। अच्छा पिज़्ज़ा का सारा सीजनिंग। हाँ, पिज़्ज़ा की गार्लिक, आमचूर, चाट मसाला, अच्छा धनिया सब। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आलू पराठा का स्टफ़ यहाँ पर रेडी हो रहा है। Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah, the sky is falling down. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah, the sky is falling down. इसको टमाटर सीधा इस पैकेट से खाना है और वो देखिए अभी दिखाती हूँ, खा नहीं पा रही हूँ, उठा नहीं पा रही एक्चुअली उसको, वो साइड गलत हो जा रही। खा ली। ये तरीका है टमाटर पैकेट के ऊपर का खाने ये लो का। छोटू इसको लग रहा है ये रियल टमाटर ओ है। छोटू ले हाँ बस हो गया ये ले। और नहीं खाना वो नहीं खाना, रियल टमाटर वो पैकेट के ऊपर है। टाइम फॉर टेस्टिंग, जो इतना पिज़्ज़ा सीजनिंग विजनिंग डालकर बनाया है। तो पता ही नहीं चल रहा पिज्जा से पता ही नहीं चल रहा हुआ। सही ना तुम्हारे पापा को यही तो चाहिए था कि अलग लगे, और बोल रही पता ही नहीं चल रहा है। फिर क्या मतलब हुआ अलग लगने का? मतलब अलग तो आई है लेकिन उतना अलग नहीं है, नोटिसेबल नहीं है।
बिल्कुल नोटिसेबल नहीं। अब तुम बताओ, जब तुम बोली तब मेरे को लगा। अब तुम बताओ, तुमने पिछले सैटरडे मेरे हाथ के आलू पराठे खाए थे, आज पापा ने बनाया हुआ मसाले के आलू पराठे, बताओ विच इज बेटर? तो नहीं अच्छा। पार्शलिटी, बाकी बाकी अपोज में नहीं जा सकती, राइट। बट बिलीव मी गाइज, मैं बहुत अच्छे पराठे बनाती हूँ। ये आप भी बताओ, आज आपकी रेसिपी आलू की फेल है ना? पर अच्छी भी नहीं है। अच्छी है, चटनी है, आपकी है तो अच्छी उतनी लगी, अच्छी नहीं जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं अपने हाथों से एक्सपेक्ट करता हूँ। वही तो मैं बोल रही कि मैं भी आपसे बहुत अच्छा अब मैं एक्सपेक्ट इतना करती अच्छा बनाता हूँ कि ये बहुत साधारण है मेरे हाथों के हिसाब से तो ज़्यादा। है ना बच्चों? कोई बात नहीं, पर मैं अनीशा ने ना आपको पास कर दिया है, ठीक है। अनिशा को पसंद आई थी। अनीशा को पास कर दी है इस रेसिपी को। गुड मॉर्निंग, सुबह के 7 बज रहे हैं। इतना ठंडा और इतना सुहाना मौसम हो गया कि बहुत बढ़िया सा लग रहा था। बिना पंखे के सोई हूँ मैं, क्योंकि पंखे के साथ ठंड लग रही थी। अभी भी हल्की फुल्की बारिश हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जब से मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ लखनऊ में, अभी अक्टूबर में मुझे पूरे 3 साल हो जाएंगे। तो 3 साल में मुझे ऐसा लग रहा है ना, पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है, क्योंकि 3 दिन से ना लगातार बारिश हो रही है, मौसम ठंडा हो रखा है। तो ये चीज़ ना मैंने 3 साल में नहीं फील की थी, पर इस साल कर रही हूँ। बाय द वे, लास्ट नाइट मैं जल्दी सो गई थी, मेरे हल्का फुल्का हेडेक हो रहा था, मैं अच्छे से खा भी नहीं पाई थी। वैसे ही मुझे पराठे पसंद नहीं आए थे और हेडेक की वजह से इच्छा भी नहीं हो रही थी खाने की, तो मैंने कुछ अच्छे से खाया पिया भी नहीं और जल्दी सो गई थी। उसके बाद यार कुछ ऐसी न्यूज़ भी आ गई थी सोशल मीडिया की जो काफ़ी शॉकिंग थी, काफ़ी मतलब एकदम वो बोलते हैं ना दिल तोड़ने वाली थी, जिस पर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। बट सबके अपने अपने रीज़न हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कपल नहीं है जिसमें फ़ाइट नहीं होती है। हर किसी में होती है, हर कपल में होती है। अगर नहीं होती है तो भाई दाल में कुछ काला है, होती है तो नेचुरल है, क्योंकि जहाँ प्यार है वहाँ झगड़ा भी है। तो ये बात तो मैं मानती हूँ, मेरी भी शादी को 17 साल होने वाले हैं, तो ये चीज़ तो मैं मानती हूँ कि जहाँ प्यार है वहाँ पर झगड़ा है। इस पर थोड़ा और बात करते हैं। मैं पहले चाय पानी बना लूँ, अनीशा सो रही है ना। आज संडे है, बनेगी इडली, और इडली बनेगी तो नारियल की चटनी चाहिए। आज नारियल मैं यहीं पर तोड़ने वाली हूँ, किचन में बहुत मैस और गंदा हो जाता है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर अपनी जब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है जो खाली रहती है, ज़्यादा गंदी हो भी जाए तो साफ़ करना ईजी है, तो यहाँ पर फोड़ती हूँ। इस पर फोड़ कर देखो, क्योंकि मुझे ना लग रहा है टाइल्स फूट आ जाए। एक नारियल फोड़ने वाला आता है, तो मैंने किसी को यूज़ करते हुए देखा नहीं। क्या वो सही होता है? प्लीज़ डू लेट मी नो कि क्या वो सही होता है। अनीशा उठ गई नारियल तोड़ने के चक्कर में। मौसम काफ़ी कोजी सा हो रखा है, बहुत ही कोजी सा है। और सुबह सुबह नाश्ते में इडली एंड नारियल की चटनी बन चुकी है, क्योंकि संडे स्पेशल है, बननी तो है ही है। तो बस ये अनीशा मैडम को खिलाकर खुद भी खाऊंगी। ये मैडम पहले खा ले जिससे मैं सुकून से खाऊं फिर। हाँ, पैर ही मतलब वैसे खड़े कर, ऐसे उठा कर वहाँ पर देखो ये वाला फेस चालू हो गया है। आई जस्ट रियलाइज़ कि ये व्लॉग जो आप देख रहे थे इसका एंड नहीं हुआ है। एंड स्पेसिफिकली मैंने एक बात कही थी जिसके बारे में मैं अभी बात करना चाहूँगी। जब आप ना हर व्लॉगर की सारी चीज़ें देखते हो इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, तो वो उतना ही पार्ट देखते हो जितना वो दिखाना चाहता है, ठीक है। और कोई नहीं चाहता अपनी प्रॉब्लम्स को पब्लिकली शेयर करना। अब बहुत लोगों को ये लगता है कि जब आप अपना पूरा घर ओपन कर रहे हो पब्लिकली टू शो एवरीथिंग, आपके घर में क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है सबके लिए, तो फिर आप अपनी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं शेयर कर रहे हो? क्योंकि प्रॉब्लम शेयर करने में ना काफ़ी सारी चीज़ें जज की जाती है, एंड स्पेसिफिकली एक इंसान को फिर जज किया जाता है, उसे हेट किया जाता है, राइट। एंड वो चीज़ कोई नहीं चाहता,
ये चीज़ कोई नहीं चाहता, हेट किसी को नहीं चाहिए। हर किसी को उतना ही पार्ट इसलिए भी दिखाना है कि वो अच्छा दिखे, राइट। ये एक चीज़ समझने वाली है। तो जब कोई अपनी चीज़ों को बोलता है ना कि भाई प्रॉब्लम है, मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, एंड स्पेशली ऑनलाइन इस तरह से व्लॉग पर, तो लोग बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं कि अच्छा आपने तो अपना घर दिखाया, बट उसने उतना ही घर दिखाया, उतनी ही चीज़ें दिखाई जितना उसे दिखाना था, राइट। एंड ना हस्बैंड वाइफ के बीच में ना थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीज़ें होती है। ऐसा कोई हस्बैंड वाइफ नहीं है जिनके बीच झगड़ा हुआ ही नहीं, और अगर नहीं हो रहा है ना तो एक्चुअली प्रॉब्लम है, कुछ तो दाल में काला है। पर अगर हो रहा है तो वो एक साइन है हेल्दी रिलेशनशिप का। मेरी शादी को 17 साल हुआ है, आई कैन लाइक ये एकदम उससे बोल सकती हूँ, इतना तो मुझे भी अभी एक्सपीरियंस है कि भाई ऐसा कोई कपल नहीं है जिसमें झगड़ा नहीं हुआ है। ऐसा कोई कपल नहीं है कि एट वन मोमेंट ऐसा फील होता है कि नहीं अब इससे ज़्यादा मैं नहीं सुन सकती हूँ, नहीं सह सकती हूँ, मुझे तो अलग होना है। बट अगले ही पल हमें ऐसा रियलाइज़ होता है कि नहीं यार ठीक है, मैं जाती हूँ, उनके लिए कुछ बनाती हूँ, या वो भी मेरे लिए कुछ स्पेशल करना चाहते। सो ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं, हर एक रिलेशनशिप में ऐसा फेज़ आता है, भाई बहन में भी, माँ बेटी में भी, माँ और बेटे में भी, हर किसी में आता है गाइस, हर किसी में। हाँ, अगर आपकी क्षमता ख़त्म हो जाती है टॉलरेट करने की, तो आप चूज़ करते हो उस रिलेशनशिप से अलग हो जाना। दैट्स ऑल्सो मुझे लगता है नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि किसी को एक हद तक ही किसी का जुल्म या कोई प्रॉब्लम सह कर लेना चाहिए। कभी कभी होता है कि भाई आगे वाला बहुत सह रहा होता है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें ना समझनी बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पर ना सबकी थिंकिंग ना हेल्दी होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा मिसिंग लगती है। तो प्लीज़ इस समय अगर फ्लाइंग बीस्ट की कोई भी चीज़ें आपको इस तरह से दिख रही है हर वीडियोस पर, प्लीज़ बी सेंसिटिव गाइस। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको लग रहा है कि उन्होंने ओपन सारी चीज़ें की, सारी चीज़ें दिखाई, अब नहीं वो शेयर कर रहे। कोई नहीं शेयर करेगा अपनी प्रॉब्लम इस तरह से, किसी को अच्छा नहीं लगता। आप खुद भी थोड़ा सा सोच कर देखो। और प्लीज़ वी नीड टू टॉक ऑन दिस टॉपिक गाइस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बात होनी चाहिए इस टॉपिक पर। आपके क्या व्यूज़ पॉइंट है, प्लीज़ लेट मी नो। बाकी गाइस ठीक है, अगर वो अलग भी होते हैं तो भी उन्होंने कुछ सोच समझ कर फैसला लिया होगा, और कल को वो एक भी हो जाते हैं, जो कि हम चाहेंगे कि वो एक रहे, क्योंकि हमने इतने सालों से उन्हें देखा है। मैं तो पर्सनली उनसे मिली भी हूँ, तो मुझे तो एक वही फील आता है कि भाई वो एक हो जाएंगे, इट्स ओके। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ी बहुत थिंकिंग ऐसी हो जाती है कि नहीं मैं तो इस आदमी के साथ नहीं रह सकती, या मैं इस औरत के साथ नहीं रह सकता, वॉट एवर, बट स्टिल यार इट्स ओके, है ना। हेल्दी थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट आज के दिन पर, जहाँ पर इतनी चीज़ें हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, इतनी चीज़ें हमारे पास आती है समझने के लिए, तो आज तो हेल्दी थिंकिंग होनी चाहिए, है ना। सो आपके क्या व्यू पॉइंट्स है, डू लेट मी नो बिलो इन द कमेंट बॉक्स, है ना। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर।